हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग भी आएगा, तो उसके लिए वेट करना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाया करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम क्वीन फेंग को देखते, जो वहाँ पे सियाओ क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते वहाँ पे सियाओ क्वीन बहुत ही आसानी से क्वीन फेंग के अटैक को रोक देती है और उसे पीछे कर देती है। उसी वक्त टैन यू और जनरल उसके आगे आ गए थे, जहाँ पे सुआन युआन जनरल कहने लगते हैं तुम उसके कोई मैच नहीं हो, इसीलिए तुम पीछे रहो। वहीं पे दूसरी तरफ हम जनरल सुआन युआन को देखते, जो वहाँ पे कहने लगते हैं तुम सबने देखा ना आखिरकार ये लेडी कैसे ये सब कुछ कर रही है। क्या तुम में से कोई इसका साथ अभी भी देना चाहोगे? तो याद रखना हम सबके आंखों के आगे हमने सब कुछ देखा है, आखिरकार ये क्या कर रही थी। अब इसकी बातें सुनकर सब लोग वहाँ पे उस लेडी की तरफ देखने लगे थे, मतलब कि सियाओ क्वीन की तरफ, जहाँ पे सियाओ क्वीन कहने लगती है इतनी जल्दी सब कुछ यहाँ पे डिटरमाइन करने से क्या ही होगा, सबसे पहले मेरी बात तो सुन लो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे क्वीन फेंग कहने लगता है जो कुछ भी देखना था हम सबने देख लिया। अब हम देखते वहाँ पे सियाओ क्वीन कहने लगते टैन यू, मैंने सोचा नहीं था तुम इल्यूजन फॉर्मेशन भी बना सकते हो और सबको ऐसे बेवकूफ बना के तुमने इस फॉर्मेशन को भी पूरी तरीके से रेडी कर लिया। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे टैन यू के पास में चली गई थी। वो कहने लगती है सिटी में आने से पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, सच में तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पेशेंट है। अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे सुआन युआन कहने लगते हैं आखिरकार ये यहाँ पे क्या हो रहा है। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे क्वीन फेंग भी कहने लगता है क्या यहाँ पे सियाओ क्वीन तुम्हें पहले से ही जानती है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते टैन यू कहने लगता है ये सब कुछ बकवास कर रही है, बस ये यहाँ पे पूरी तरीके से फंस गई है, तो जिसकी वजह से ये झूठ पे झूठ और नॉनसेंस बातें कर रही है ताकि ये बच जाए। टैन यू की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ क्वीन कहने लगती है मैंने सोचा नहीं था कभी भी तुम ऐसा करोगे, वैसे भी हम दोनों तो कलीग है ना, एक साथ में हमने कितने काम किए हैं। तुमने मुझे कहा था कि मैं सुआन युआन आर्मी को बाहर भेजू सिटी के, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, और उनके आने के टाइम को भी तुमने मुझे बताया था और मैंने सब कुछ तुम्हारे हिसाब से किया। और वैसे भी तुम्हारे माइंड में कोई दूसरा भी प्लान चल रहा है, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ऐसा लग रहा है तुम मुझे फंसा कर यहाँ पे मारना चाहते हो, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो लेडी वहाँ पे गलत इमेजेस को दिखाने लगते, जहाँ पे वो और टैन यू एक साथ में चाय पी रहे थे। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे जनरल सीमा कहने लगते हैं आखिरकार ये यहाँ पे क्या हो रहा है। जनरल सुआन युआन, क्या आप यहाँ पे अभी भी इसको बचाओगे? वैसे मैंने तो पहले ही कहा था ये टैन यू हमारे सिटी के लिए अच्छा नहीं, इसकी इविल इंटेंशन है, बट तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। क्या तुम अभी भी यहाँ पे टैन यू को बचाओगे? वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुआन युआन जनरल भी टैन यू के साथ में मिल चुके हैं। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे क्वीन फेंग को गुस्सा आ गया था और हम देखते वो वहाँ पे टैन यू के ऊपर अटैक करता है, बट टैन यू बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। वो थोड़ा सा पीछे हो गया था। क्वीन फेंग कहने लगता है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया टैन यू, और हम देखते वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, बट तभी वहाँ पे सुआन युआन जनरल उसे रोक देते हैं, जिसको देख के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे जनरल सीमा कहने लगते हैं मुझे तो लगा ही था सुआन युआन जनरल भी टैन यू के साथ में मिला हुआ है और इस लेडी के साथ में भी। अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे जनरल सुआन युआन उन सबको चुप कराते हैं और हम देखते हुए कहने लगे थे टैन यू मैंने तुम्हारे ऊपर इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और तुमने यहाँ पे सब कुछ ऐसा कर दिया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन यू सोचने लगता है मेरे पास में कोई भी तरीका नहीं जिसकी वजह से मैं खुद को रॉन्ग प्रूव कर सकूं, क्योंकि इस लेडी ने यहाँ पे जो भी मेमोरी इनको दिखाया है वो सब कुछ फेक है, और वैसे भी मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये लेडी कितने लोगों के साथ में मिली हुई है। अगर ये लेडी डायरेक्टली अभी की अभी मर गई यहाँ पे तो दूसरे लोगों का चिट्ठा नहीं खुलेगा। वैसे भी अगर इस सिटी को पूरी तरीके से पीसफुल बनाना है तो इन सबको मरना होगा। वही भी दूसरी तरफ टैन यू को चुप देख के वहाँ पे क्वीन फेंग कहने लगता है टैन यू आखिरकार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे टैन यू को सोचते हुए सुआन युआन जनरल की तरफ देखते हुए कहने लगता है जनरल आप जाके डायरेक्टली सिटी लॉर्ड को कल्टीवेशन से बाहर निकाले, उसके बाद में सब कुछ यहाँ पे रिवील हो जाएगा, क्योंकि सिटी लॉर्ड को सब कुछ पता है मेरे बारे में, मेरे सिटी से आने से पहले, आने के बाद में, इनके बारे में सिटी लॉर्ड को पहले से सब कुछ पता है। अगर वो एक बार बाहर आ गए तो उसके बाद में सब कुछ यहाँ पे रिवील हो जाएगा। टैन यू की ऐसी बातें सुन के वहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे। सुआन युआन जनरल भी कहने लगते हैं क्या तुम्हें यहाँ पे सिटी लॉर्ड पहले से जानते हैं? हम देखते वहाँ पे टैन यू कहने लगता है हाँ। वही पे दूसरी तरफ
सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे क्विन फेंग कहने लगता है मुझे भरोसा नहीं होता, वैसे भी अगर एक बार सिटी लॉर्ड बाहर आ गई तो उसके बाद में तो क्या होगा, टैन्यू बाद में मत कहना, अभी जो कुछ भी तुम झूठ बोल रहे हो। हम देखते वहीं पे दूर की तरफ वहाँ पे सियाओ क्विन भी सोचने लगते टैन्यू जरूर यहाँ पे कुछ टाइम के लिए अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, वैसे भी मुझे नहीं लगता सिटी लॉर्ड इसे जानते हैं। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे सियाओ क्विन कहने लगते टैन्यू तुम जितना झूठ बोलना चाहो बोल सकते हो, वैसे भी देखो तुम कैसे झूठ बोले हो, तुम कह रहे हो कि तुम्हें यहाँ पे सिटी लॉर्ड जानती हैं, ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे भी तुमने मुझे यहाँ पे मरवाने का प्लान बना लिया था, बट तुम चिंता मत करो, जैसे सिटी लॉर्ड बाहर आएंगे उसके बाद में तुम भी मरोगे। इतना कहते हुए वहाँ से सियाओ क्विन भागने की कोशिश कर रही थी, जिसको देख के टैन्यू कहने लगता है क्या मैंने कहा तुम यहाँ से भाग सकते हो, और हम देखते वो अपना पाव का यूज करते हुए उसे बीच में रोक देता है, जिसको देखकर वहाँ पे क्विन फेंग कहने लगता है आखिरकार दूर से जनरल देख क्या रहे हो, जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो, ये हमारी सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए इविल थॉट लेकर आई थी। अब हम देखते वहाँ पे ना चाहते हुए भी जनरल सीमा उन लोगों को सियाओ क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए जाना पड़ता है। हम देखते वो सब लोग मिलके सियाओ क्वीन के ऊपर अटैक कर रहे थे, बट वहाँ पे वो लेडी बहुत ही आसानी से उनके हर एक अटैक से बच रही थी, बहुत ही आसानी से डॉज कर रही थी। इतना ही नहीं, हम देखते वो बहुत ही आराम से उन लोगों को इंजोर करते हुए पीछे कर देती है, जिसके बाद में वो कहने लगी थी टैन्यू तुम अभी नहीं तो बाद में मरोगे, वैसे भी मेरे पास में उतना ज्यादा टाइम नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बटरफ्लाई में कन्वर्ट होकर वहां से भागने लगी थी अपने क्लोन्स को बनाकर, जिसको देख के सुआन युआन जनरल कहने लगते हैं ये फिर से भाग गई। बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगा था इतनी जल्दी नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने 2 डिवाइन सोर्ड को बाहर निकालता है और वो कहने लगा था जल्दी से जाके इसके मेन बॉडी को पकड़ो। हम देखते दोनों डिवाइन सोर्ड जाके एक फॉर्मेशन बनाते हुए उसके पूरे बटरफ्लाई क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे वापस लेकर आते हैं, जिसको देख के वहाँ पे सियाओ क्वीन कहने लगती है आखिरकार ये क्या से हो सकता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के वहाँ पे क्वीन फेंग सब लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि टैन्यू की पावर ही इतनी खतरनाक थी। हम देखते टैन्यू कहने लगा था भले ही तुम अपने क्लोन बना के भाग सकते हो, बट टाइम एंड स्पेस के पावर के आगे तुम भी कुछ नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने गॉड लेवल के पैगोडा के अंदर से दातु और लोयान को निकालता है, जो वहाँ पे आते ही सियाओ क्वीन के ऊपर अटैक कर देते। बट हम देखते वहाँ पे सियाओ क्वीन बहुत ही आसानी से उनके अटैक से बच रही थी, और हम देखते वो वहाँ पे सियाओ लान को इंजोर करते हुए पीछे कर देती है। हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही आसानी से उनके अटैक से बच रही थी। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे टैन्यू अपने दोनों डिवाइन सोर्ड को अपने हाथ में लेता है और टाइम एंड स्पेस के डिवाइन सोर्ड मतलब कि उनका पावर यूज करते हुए वो फॉर्मेशन बनाते हुए सियाओ क्वीन के ऊपर अटैक कर रहा था, जहाँ पे सियाओ क्वीन बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बच पा रही थी। वो सोचने लगती है अभी के लिए मैं यहाँ पे टैन्यू के साथ फाइट नहीं कर सकती, मैं उसके लिए कोई भी मैच नहीं हूँ। हम देखते वहाँ पे सियाओ क्वीन कहने लगते हैं टैन्यू अब मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगी मुझे ढूंढने के लिए। इतना कहते हुए हम देखते वो कहने लगी थी वैसे तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ लक टैन्यू। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां से जाने लगती है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन।